तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योतिस्मृति प्लांट का पढ़ेंगे डिटेल में। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने इसे मेध्य वर्ग में, मेध्य मतलब कहीं ना कहीं ये दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता होगा, धारण शक्ति मतलब कोई चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही है तो आप ज्योतिस्मृति प्लांट के रस या चूर्ण या उसका जो मतलब फॉर्मुलेशंस होते हैं उनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी दिमाग की शक्ति जो होगी बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है। आचार्य चरक ने इसे शिरोवेरी चंद्रव्य में रखा है, आचार्य सुसुन ने इसे अर्क आदिगण में रखा, आचार्य भाव प्रकाश ने हरित आदि वर्ग में रखा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, याद करना चाहें याद करें, ना याद करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन याद करने वाली चीज़ें क्या है अब बताता हूँ। बोटेनिकल नेम आपको याद करना है, फैमिली नेम आपको याद करना है, पर्याय आपको नाम याद करना, मतलब इसके नीचे जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ऊपर वाला चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी के लिए है, नीचे वाला मतलब परमानेंट है, मतलब याद ही करना है। तो बोटेनिकल नेम क्या है इसका? सिलेस्टस पैनिकुलेटस है। इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली है सिलेस्ट्रेसी फैमिली। तो सिलेस्टस पैनिकुलेटस याद हो गया तो सिलेस्ट्रेसी फैमिली अपने आप याद हो जाएगी। इसके पर्याय हैं पारावत पदी, काकांडकी और पीत तेला। इसमें पीत कलर का तेल मतलब पीले कलर का तेल निकलता है, इसलिए इसका नाम है पीत तेला, काकांडकी, ठीक है, और पारावत पदी, ठीक है। इसका हिंदी नाम है मालकंगनी, ठीक है। इंग्लिश नेम है स्टाफ ट्री स्वरूप। इसकी लताएं होती हैं, लताएं जानते हो कैसी होती है? मतलब जैसे बेल नहीं होता, अरे वो सेमी का पौधा देखे, सेमी का पौधा जैसे चलता है उसकी लता होती है, वैसे इसी की भी लता होती है, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ? समस्त भारत में। रासायनिक संगठन इसमें सिलेस्ट्रीन और पेनिकुलेटिन, ठीक है। सिलेस्ट्रीन भी याद हो जाएगा, पेनिकुलेटिन भी याद हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। बीज में गाढ़ा रक्त एवं पीत वर्ण एवं तिक्त रस युक्त गंध युक्त तेल पाया जाता है। देखो पीत तेला इसीलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि इसमें पीत रंग का तेल पाया जाता है, ठीक है। इसमें पाए जाने वाला तेल दो प्रकार से निकाला जाता है। देखो इसमें जो तेल पाया था उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब निकालते कैसे वहाँ से निकालते हैं हम लोग टू प्रोसेस से। एक तो प्रेशर विधि से, हाई प्रेशर चैम्बर में से रखा, तो हाई प्रेशर चैम्बर में रखते हैं जब इसे, तो हाई प्रेशर चैम्बर में क्या होता है इसके अंदर की जो सारे रेशंस होते हैं वो सब बिखर जाएंगे, आराम से निचोड़ के हम लोग तेल निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है? पाताल यंत्र विधि से। पाताल यंत्र आपको जब यंत्र प्रकरण पढ़ाऊंगा तो पाताल यंत्र पढ़ाऊंगा वहाँ पर, पाताल यंत्र विधि से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे पाताल यंत्र शायद आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ाऊंगा वहाँ पर, जस्ट फॉर नॉलेज। रसपंचक क्या है इसका बेटा? रसपंचक में रस, गुण, वीर, विपाक और दोषकर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रस इसका है कटु और तिक्त, गुण है इसका तीक्ष्ण, वीर है उष्ण, विपाक है कटु और दोषकर्म है कफ वात शामक। देखो रसपंचक आपको सबका याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसे रटना ही पड़ता है। इसका मतलब प्रभाव से मेध्य, मतलब अपने प्रभाव से ये मेध्य का काम करता है, मतलब दिमाग। मात्रा बीज अगर चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम है। स्वेद जनन के लिए 5 से 15 बूंद तेल ले सकते हैं। मूत्र यानी डायूरेटिक, अगर आपको किसी को स्टोन वगैरह हुआ है उसको ज़्यादा टॉयलेट करानी है, अगर ज़्यादा टॉयलेट करानी मतलब डायूरेटिक क्या करता है? मूत्र होता है, मतलब जो टॉयलेट होता है टॉयलेट को बढ़ा देता है कहीं ना, मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है। अगर आपको यूरिन आउटपुट किसी बढ़ानी है तो 10 से 30 बूंद दे सकते हैं, ठीक है। 5 से 15 स्वेद जनन, अगर किसी को पसीना नहीं आ रहा, बुखार के कंडीशन में क्या होता है, बुखार की कंडीशन में मरीज ज़्यादा हाइपरथर्मिया में क्या होता है, पसीना नहीं आता है, तो पसीना निकालना है हमें, तो 5 से 15 बूंद आप इसका तेल दे दीजिए, सेवन करा दीजिए, तो उसको आराम से पसीना निकल जाएगा, बुखार नीचे चला जाएगा। डायूरेटिक में क्या होता है? किसी को किडनी स्टोन हो गया, अब किडनी स्टोन में क्या होता है कि मतलब जितना ज़्यादा पानी निकलेगा उतनी जल्दी स्टोन गलेगा, तो डायूरेटिक कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ पर कितना देना है? 10 से 30 बूंद देनी है, ठीक है। दबाकर निकाले गए तेल की मात्रा, अगर जो कंप्रेस किया गया हुआ तेल उसकी मात्रा कितनी है? 10 से 15 बूंद, ठीक है। नर्वस स्टिमुलेशन, अगर कहीं किसी का मिर्गी वगैरह नर्वस स्टिमुलेशन करा, मिर्गी वगैरह दौरा में, तो वहाँ पर हम लोग दे सकते हैं 10 से 15 बूंद, ठीक है। प्रयोज्यांग क्या इस्तेमाल करते हैं? बीज और तेल इस्तेमाल करते हैं। विशिष्ट योग, स्मृति सागर रस, कहीं ना कहीं ये स्मृति मतलब स्मृति को बढ़ाता है, मतलब मेमोरी पावर को बढ़ाता है, तो इसका जो फॉर्मुलेशन जो बाजार में तुम्हें मिलेगा वो स्मृति सागर रस नाम से मिलेगा, ज्योतिस्मृति तेल के नाम से मिलेगा और मल्ल तेल के नाम से निकलेगा। बाजारों में जो विशिष्ट योग का मतलब होता है जो बाजारों में अवेलेबल है इसके योग, ठीक है। कर्म क्या है? मेध्य है, संज्ञा इस्तेमाल, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, मतलब बहुत बच्चे नहीं होते सर मैंने आज पढ़ा मैं कल भूल जाऊंगा, तो कल नहीं भूलोगे अगर आप इसका सेवन करते हो, स्मृति सागर रस का, ठीक है, बहुत दिनों तक याद रहेगा। बीज काय काम में आते हैं? देखो बीज जो ऊपर कर्म बताए वही है, स्वेद जनन है, मूत्रल है, सीएनएस स्टिमुलेशन है। आमक प्रयोग किसमें इसका प्रयोग करते हैं? बेरी रोग होता है एक, विटामिन बी की कमी से, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जलोदर माने एसाइटिस की कंडीशन में, जैसे पेट में लोग डॉक्टर नहीं बताते पानी भर गया, तो उस पानी को निकालने के लिए देखो डायूरेटिक कहीं ना कहीं शरीर से पूरा पानी निकालेगा, तो जलोदर में क्या होता है? पेट में होता है पानी भर जाता है, तो उसी डायूरेटिक वो हर जगह से पानी निकालेगा तो पेट से भी निकाल देगा, तो एसाइटिस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरोवेरेचन यानी सिर में कोई बीमारी हो, जैसे अधकपरी मतलब सिर में दर्द हो रहा वगैरह, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वात रोगों में इस्तेमाल करते हैं, वात रोग या और मानसिक रोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वात रोगों में कहते हैं वात, रक्त, आम बात, इन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मानसिक स्मृति और बुद्धि, जैसे किसी का दिमाग खराब हो गया है, उसे कुछ भी याद नहीं होता, दरअसल आज पढ़े कल भूल गए, तो स्मृति सागर रस का सेवन करो, बहुत अच्छे है। किसी की बुद्धि नहीं सही चल रही, आदमी कहता है इसकी बुद्धि नहीं सही चल रही,
उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, अति मात्रा में सेवन से, अति मात्रा का सेवन करते हो बहुत ज़्यादा, अगर देखो इसके तो वमन और विरेचन हो सकता है, मतलब उल्टी और पलटी हो सकती है हिंदी भाषा में बोले तो, ठीक है। अति मात्रा में सेवन की चिकित्सा, देखो आप गाय का दूध पिलाइए और गाय का घी पिलाइए, तो अगर उसका वमन विरेचन हो रहा है ठीक हो जाएगा। प्रतिनिधि द्रव्य, अगर ये ना मिले, जैसे ये बहुत जगह नहीं मिलता है, तो आप लौंग का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।